राजस्थान में अब 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलना और भी आसान होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना संचालन के लिए विभागीय प्रक्रिया दिशा निर्देश नीति 2022 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस संशोधन के बाद संशोधित पॉलिसी 2025 के लागू होने से डिप्लोमा कॉलेज खोलना आसान हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक और पशुपालन, गोपालन, देवस्थान एवं डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसमें उप समिति के सदस्य और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कुछ बिंदुओं में आवश्यक संशोधन का सुझाव रखा और इन संशोधनों के सुझाव पर समस्त सदस्यों की सहमति के बाद निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेजा जाएगा। उप समिति के संयोजक जोराराम कुमावत ने बताया कि नए संस्थान के लिए आवेदक संस्थान के नाम, कुल भूमि, पंजीकरण शुल्क और निरीक्षण शुल्क, संस्थान में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक मशीन के प्रावधान और सीट में बढ़ोतरी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए एनओसी संबंधित प्रावधान पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नीति 2022 में कुछ बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुमति के बाद आंशिक संशोधन उपरांत नई पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। इसके बाद नई पॉलिसी के तहत प्रदेश में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध कुल 81 संस्थानों द्वारा 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों में जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर सहित कुल 4 प्रशिक्षण संस्थान राजकीय क्षेत्र में स्थापित हैं। वहीं इन संस्थानों में से 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त कर प्रतिवर्ष लगभग 5000 से अधिक पैरा वेट्स उत्तीर्ण होते हैं और इसके साथ ही अब प्रदेश में आवश्यकता अनुसार और नए डिप्लोमा संस्थान खोलने के लिए नीति 2022 में आवश्यक संशोधन के बाद नए संस्थान खोले जाएंगे। बैठक में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के शासन उप सचिव संतोष करोल, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद सेचरा और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश किसानों और पशुपालकों का प्रदेश है। यहाँ 70% लोग किसान और पशुपालन से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से पशुओं का इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकार भी गंभीर है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप के भाई हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार के अवसर भी देंगे, सरकारी नौकरियां भी देंगे। तो उसी के तहत जैसे हमने पशुपालन विभाग ने जो 2022 में जो पशुपालन डिप्लोमा कॉलेज की पॉलिसी बनी हुई थी और उस पॉलिसी में कई जैसे गैर व्यवहारिक तरीके से नियम बने हुए थे। तो हमने 2 मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई, एक बैठक 5-6 महीने पहले हुई, एक बैठक आज हुई है और उन दोनों बैठकों में जो अव्यवहारिक जो प्रावधान बने थे उनमें संशोधन करते हुए एक पॉलिसी में एक पारदर्शी तरीके से सही जो संशोधन करने थे वो संशोधन हमने किए हैं और संशोधन करके ये पॉलिसी हम आने वाले समय में लागू करेंगे। तो लागू होने के बाद में निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान में नए जो है ना पशुपालन के क्षेत्र में डिप्लोमा कॉलेज खुलेंगे। नए आवेदन उनको ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन लेकर के उनका नए कॉलेज खोलने की व्यवस्था प्रक्रिया के तहत करेंगे। तो आने वाले समय में यहाँ पशुपालन के क्षेत्र में जो डिप्लोमा करके वो सरकारी नौकरियों में भी भाग ले सकेंगे। तो आने वाले समय में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पशुपालन के क्षेत्र में जो है ना एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ कई लोगों को अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।